घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, जंगलपुर। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, तालाब और ऊंचे पेड़ थे। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट और गाय बकरियों की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंजती। गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। वह रोज अपनी बकरियों को चराने जंगल के पास ले जाता। गोपाल बड़ा भोला था, लेकिन दिल का अच्छा था। बकरियों से ऐसे बातें करता जैसे वे उसकी सखियां हों। चलो गोरिया, धीरे धीरे चलो, झाड़ी में मत घुसना। बकरियां उसकी बात सुनकर पूंछ हिलाती और धीरे धीरे आगे बढ़ती। एक दिन गोपाल हमेशा की तरह अपनी बकरियों को लेकर जंगल की ओर गया। दूर दूर तक सन्नाटा था, बस हवा में पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर किसी कोयल की आवाज। गोपाल ने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजानी शुरू की। इसी बीच झाड़ियों के पीछे से एक लोमड़ी उसे ध्यान से देख रही थी। वह भूखी थी और बकरियों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। पर वो बहुत चालाक थी, ताकत से नहीं दिमाग से काम लेना जानती थी। लोमड़ी धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से निकली और नरम आवाज में बोली, बेटा गोपाल, तुम कितनी प्यारी बांसुरी बजाते हो। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। गोपाल थोड़ा चौंका। अरे, लोमड़ी बोल रही है। लोमड़ी मुस्कुराई। डरना मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मुझे भी बांसुरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। गोपाल को विश्वास हो गया। उसने कहा, अच्छा तो बैठो, मैं तुम्हें एक प्यारा सा गीत सुनाता हूँ। वो बांसुरी बजाने लगा। उधर लोमड़ी धीरे धीरे बकरियों की ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी एक बकरी काली चौकन्नी हो गई। उसने जोर से में ए की आवाज लगाई। गोपाल ने देखा कि लोमड़ी पास आ रही है। वो समझ गया कि ये सब उसकी चाल थी। गोपाल गुस्से में नहीं आया। वो मुस्कुराया और बोला, लोमड़ी बहन, तुम तो बहुत भूखी लगती हो। क्यों ना मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लाऊं? कौन सा खाना? उसने पूछा। गोपाल बोला, पास के खेत में किसान लोगों ने कल ही दावत रखी थी। बचा हुआ खाना वहीं पड़ा है, चलो दिखाता हूँ। लोमड़ी लालच में उसके साथ चल पड़ी। गोपाल उसे गांव की तरफ नहीं बल्कि जंगल के उस हिस्से में ले गया जहां एक पुराना कुआं था, घास फूस से ढका हुआ। गोपाल बोला, यहीं नीचे है खाना, देखो कितनी खुशबू आ रही है। लोमड़ी ने झांक कर देखा और ढप कुएं में गिर गई। कुआं गहरा था, लेकिन नीचे थोड़ा पानी था, इसीलिए लोमड़ी बच गई। वो चिल्लाई, गोपाल, निकालो मुझे बाहर, मैं फिर कभी धोखा नहीं दूंगी। गोपाल ने हंसते हुए कहा, लोमड़ी बहन, दूसरों को धोखा देने वाले को हमेशा उसका फल मिलता है। अब सोचो, असली चतुर कौन है? इतना कहकर वो अपनी बकरियों के साथ गांव लौट आया। गांव में लौटकर सबको उसने पूरी बात बताई। लोगों ने कहा, शाबाश बेटा, तूने बहुत समझदारी दिखाई। चतुराई तभी अच्छी होती है जब वो किसी का बुरा न करे। उस दिन के बाद लोमड़ी ने कभी गांव की तरफ मुंह नहीं किया और गोपाल हर सुबह बांसुरी बजाता, जिसकी धुन जंगल और गांव दोनों में गूंजती रहती। भलाई और समझदारी की एक मीठी याद की तरह। बुद्धि और भलाई दोनों साथ हों तो सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।